Hello everyone, very good afternoon to all of you. So let us start with our today's lecture. तो आज जो हम करने जाएंगे that will be the oxidation states shown by iron and chromium. तो पहले हम जो करने जा रहे हैं that is oxidation states shown by iron. ठीक है, oxidation states of iron. Oxidation states of iron. कि आयरन जो है हमारे पास कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करेगा। तो पहले तो आपको पता ही है कि आयरन जो होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास दिस इज़ 26। तो जो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है दिस इज़ 3d6 4s2। ठीक है, तो आयरन हमारे पास यहाँ यहाँ पे मैक्सिमम जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करता है दैट इज़ +2 एंड +3 जो इसकी मोस्ट कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आयरन के लिए। ठीक है, बिसाइड दैट हमारे पास कुछ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है आयरन उनको भी शो करता है। तो पहले हम बात करते हैं जो आयरन की आपके पास फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +3। ठीक है, आयरन एज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो आयरन 3 सॉल्ट जो होते हैं दे कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर हमें इसको बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जो आपका आयरन 2 होता है, ठीक है, जो आपका आयरन 2 आयंस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करेंगे हम इनटू दी आयरन 3 आयंस। ठीक है, आयरन 3 जो है इसका साइज स्मॉल होता है और चार्ज डेंसिटी इसकी हाई होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से जो है वो आपके पास हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोजन आयन जो है वो उनको यील्ड करता है। ठीक है, तो ये एक्वा सोल्यूशन में एज एन एसिड बिहेव करता है, दैट इज़ जो इसकी हाइड्रोलिसिस है दैट कैन बी शोन एज कि हमारे पास हाइड्रेटेड आयन जो होगा इन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में हमारे पास ये आयन बन के आएगा। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक्वा सोल्यूशन में ये एसिड बिहेव करेगा। ठीक है, इट बिहेव्स एज एन एसिड इन एक्वा सोल्यूशन। अगर एसिड बिहेव करेगा दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से प्रोटॉन जो है वो लिबरेट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ से, आपके पास वी आर हैविंग 5 वाटर रह जाएंगे क्योंकि 6 वाटर है, एक प्रोटॉन निकल गया एंड बट वी आर लेफ्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो दिस इज द आयन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इस रिएक्शन के लिए दैट इज 9 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी हाइड्रोलिसिस है जहाँ पे हमारा ये जो आयन है, ठीक है, दिस बिहेव्स एज एन एसिड। ठीक है, और जो हमारा येलो ब्राउन कलर होता है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, आयरन यहाँ पे +3 में है। ठीक है, आयरन इज इन +3। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे पास ये जो येलो ब्राउन कलर होता है। अगर हम एसिड डालते हैं, ठीक है, अगर हम एसिड डालते हैं तो ये कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जब हमारी पीएच जो है अराउंड 4-5 के आसपास हो, एट पीएच अराउंड 4 to 5, ठीक है, ये जो हमारा हाइड्रोक्सो स्पीसीज बनी दिस इज पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो आयरन 2। ठीक है, ये पॉलीमराइज कर जाती है, ठीक है, इनटू द डाइमर, दैट इज़ हमारे पास डाइमर बना देगा। डाइमर मीन्स हमारे पास ये जो स्पीसीज है दिस विल फॉर्म डाइमर। ठीक है, डाइमर बनेगा हमारे पास यहाँ पे। तो डाइमर हमारे पास जो स्पीसीज आएगी दिस विल बी 2 आयरन हो जाएंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद हमारे पास टोटल 10 वाटर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 4 वाटर जो है वो एक आयरन के राउंड होंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब 2 जो है वो आयरन एटम होने जा रहे हैं। तो दोनों के राउंड जो है वो 4-4 वाटर होंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद हमारे पास अब 2 वाटर बच गए जिसमें से हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो होगा वो एज अ ब्रिज रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास अब टोटल मिला के 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ डाइमर। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, ठीक है, ये जो बाई न्यूक्लियर स्पीसीज है हमारी, 2 आयरन है यहाँ पे हमारे पास और इनके बीच में जो है हमारे पास वो ब्रिज रहेगा हाइड्रोक्साइड आयन का। ठीक है, दिस इज़ अ ब्रिज। ठीक है, और हर एक आयरन जो है इसके पास हमारे पास 4 वाटर जो है वो एज सच रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डाइमर। और अगर हमारे पास पीएच जो है हाई हो तो हमारे पास रेडिश ब्राउन जो है वो जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बनते हैं हमारे पास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस
हाइड्रस ऑक्साइड, दैट इज़ दिस वन। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जो रेडिश ब्राउन कलर के जेलेटिनस प्रेसिपिटेट जो हैं वो बन के आते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है वो आयरन 3 जो होता है हमारे, इसके कंपाउंड जो होते हैं वो दे कैन बी लेस आयनाइज्ड इन कंपैरिजन टू आयरन 2। अगर मैं आयरन 3 और आयरन 2 को कंपेयर करूं तो जो आयरन 3 के कंपाउंड होंगे, ठीक है, आयरन 2 के कंपैरिजन में वो कम आयनाइज होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, आई हैव आयरन फ्लोराइड, ठीक है, FeF3। और यहाँ पे आयरन जो है हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये आपके पास बहुत कम आयनाइज होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, जब हम इसका सॉल्यूशन लेंगे हम वाटर में, तो जब इसकी आयनाइजेशन नहीं होगी, दैट मीन्स जो हमारे पास टेस्ट होंगे फॉर द आयरन 3 आयन्स, या फिर मैं अगर फ्लोराइड आयन के लिए टेस्ट करूँ तो यहाँ से वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयरन फ्लोराइड है वो आपके पास आयनाइज जो है, इसकी आयनाइजेशन जो है बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक टेस्ट रहेंगे इस कंपाउंड को अगर हम लेके चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, तो आयरन 3 और फ्लोराइड के टेस्ट जो है वो ये नहीं देगा। और इसी रीज़न से हमारे पास सेम रीज़न अगर हम लेके चले तो हमारा जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये कम बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, वन इज़ +2 एंड अदर इज़ +3। ठीक है, दिस इज़ फेरिक हाइड्रोक्साइड। +3 जो होती है दिस इज़ कॉल्ड एज फेरिक। ठीक है, और +2 जो होती है इसको हम फेरस बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, हेलाइड्स वगैरह जो हमारे होते हैं, हेलाइड्स बनते हैं, क्लोराइड्स बनते हैं हमारे पास। हेलाइड्स में हमारे पास FeCl3, FeI3, FeF3, इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास जो बन के आएंगे। ठीक है, हेलाइड्स में हमारे पास थोड़ा सा आयोडाइड्स को लेके रहता है। हमारे पास जो फेरिक आयोडाइड्स होते हैं दैट इज़ FeI3। ठीक है, ये हमारे पास नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर हम आयोडाइड आयन लेके चले, क्योंकि आयरन 3 जो है हमारे पास ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आयरन 3 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स औरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो सकता है ये आयरन 2 के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं आयोडाइड आयन लेके चलूँ, ठीक है, तो आयोडाइड आयन जो होंगे हमारे पास, ये क्या करेंगे, हमारे पास ये आयरन को जो है वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये आयरन को रिड्यूस कर देंगे और खुद आपके पास ये आयोडीन बना देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास हो क्या रहा है कि जो आपका आयोडाइड आयन है वो इसको रिड्यूस कर देगा। सो दैट मीन्स जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास फेरिक आयोडाइड की, तो वो थोड़ी सी हमारे पास डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फेरिक क्लोराइड वगैरह हमारे पास ईजिली बन जाते हैं। थोड़ा सा हमें एक्सेस रखनी पड़ती है, तो हेलोजेंस की रखेंगे हम या फिर आपके पास आयरन आइटम की रखेंगे। तो बिसाइड दैट हमारे पास आयरन 3 जो होता है दिस फॉर्म्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्सेस, जहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा दिस विल बी आइदर 4 या फिर 6, मैक्सिमम हमारे पास 6 में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लिगेंड्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं थ्रू ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास आयरन 3 जो है हमारे पास, इसके साथ हमारे पास या आयरन 2 होगा, तो लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे थ्रू ऑक्सीजन ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास बहुत सारे स्टेबल्स जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं आयरन के। अब कुछ एक कम्प्लेक्सेस हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा मैं। पोटाशियम फेरिसाइनाइड दैट इज़ K3 FeCN होल ट्वाइस 6। सो दिस इज़ पोटाशियम फेरिसाइनाइड। इसमें आयरन जो है हमारा दिस इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जब हम आयरन 3 के सॉल्ट को, ठीक है, जब मैं इसके सॉल्ट को पोटाशियम फेरोसाइनाइड में डालूंगा, ठीक है, व्हेन वी रिएक्ट पोटाशियम फेरोसाइनाइड विद आयरन 3 सॉल्ट, ठीक है, तो हमारे पास देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रशियन ब्लू। हमारे पास प्रशियन ब्लू बन के आएगा। दिस इज़ हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, दिस इज़ पोटाशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पे आयरन हमारा +2 में है। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर आपके पास फेरिक आयन का सॉल्ट डालेंगे, ठीक है, हमारे पास एक प्रशियन ब्लू जो है वो बन के आता है। डार्क ब्लू कलर के हमारे प्रेसिपिटेट जो है बन के आएंगे। सो दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स। दिस इज़ Fe। ठीक है, FeCN होल ट्वाइस 6 एंड दिस इज होल नेगेटिव। ठीक है, या फिर अगर मैं पूरी रिएक्शन लिखूं, सपोज आई एम हैविंग फेरिक क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, और ये है मेरा पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN होल ट्वाइस 6। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम फेरिक फेरोसाइनाइड बन के आएगा। दिस इज पोटाशियम फेरिक फेरोसाइनाइड, दैट इज FeCN होल ट्वाइस 6। ठीक है, हमारे पास ये बन के आएगा सारा का सारा। ठीक है, अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग 3 KCl। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज योर, यहाँ पे हमारा आयरन जो है दिस इज इन +3, दिस आयरन इज इन +2, दिस इज कॉल्ड एज योर प्रशियन ब्लू, दिस इज कॉल्ड एज योर प्रशियन ब्लू। और सिमिलरली जब हम पोटाशियम फेरिसाइनाइड के अंदर, पोटाशियम फेरिसाइनाइड हमारा होता है K3FeCN होल ट्वाइस 6, जब हम इसके अंदर आयरन 2 डालते हैं, ठीक है, व्हेन वी ऐड आयरन 2 फेरोसाइन, ठीक है, तब हमारे पास टर्नबर्ग्स ब्लू बनता है, दैट इज K पोटाशियम Fe, दिस इज आयरन 2। ठीक है, अब हमारे पास मेन कम्प्लेक्स में आयरन 3 आ जाएगा अंदर अलॉन्ग विद दिस आयन। ठीक है, सो दिस इज अवर टर्नबर्ग्स ब्लू, दिस इज अवर टर्नबर्ग्स ब्लू अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग पोटाशियम। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर। आयरन जो है अब हमारे पास इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब इसको लेके हम डिस्कशन करते हैं आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन 2 जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। और इसके जो सॉल्ट होते हैं वो कॉमनली हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं और ये फेरस सॉल्ट होते हैं आपके पास। तो अगर मैं बात करूँ आपके पास एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में आयरन 2 जो है इट एग्जिस्ट एज दिस इज़ हाइड्रेटेड। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में, और हमने बोला ही था कि ये आपके पास आयरन 2 सॉल्ट जो होते हैं जिसका जो कलर होता है दिस इज़ पेल ग्रीन। ठीक है, दिस इज़ इन ग्रीन इन कलर। ठीक है, आपके पास पेल ग्रीन कलर का होता है हमारे पास ये जो आयन है। ठीक है, और ये एक्वस मीडियम में मैंने आपको कहा था कि ये आयन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इवन अगर हम एयर का एक्सपोजर भी देंगे तब भी आपके पास इजीली आयरन 3 बना देता है। दैट इज़ जो रिएक्शन होगी हमारे पास, जो आयरन 2 होगा हमारे पास, ठीक है, अगर इसको एयर भी मिलती है हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन एक्वस मीडियम, ठीक है, ये आपके पास जो है वो एकदम से आपके पास जो है वो आयरन 3 जो है, ये आयरन 3 में जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इस रिएक्शन का, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज़ आयरन 2 आयरन 3, जो आयरन 3 और आयरन 2 का जो हमारा होगा दिस इज़ 0.44 वोल्ट। ठीक है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। हमारे पास कन्वर्जन ऑफ आयरन 3 से आयरन 2 की जो होती है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम आयरन 2 का सोल्यूशन जो है इसको किसी हम अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, व्हेन जब हम आयरन 2 के सोल्यूशन को किसी अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है एज अ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा आयरन। ठीक है, तो ऑल्दो ये जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, ऑल्दो दिस ये जो सब्सटेंस हमारा दिस इज़ वाइट, लेकिन ये इमीडिएटली डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एकदम से टू दी आयरन 3। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज़ एयर की प्रेजेंस में हमारे पास ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है आपके पास, दिस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और वाटर की प्रेजेंस में हमारे पास ये एकदम से फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी, ये आपके पास इसकी कन्वर्जन हो जाएगी इनटू दी डार्क ब्राउन कलर। ठीक है, ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास ऑल्दो मैंने कहा वाइट है, ठीक है, लेकिन इट कन्वर्ट इनटू दी ब्राउन ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ से आपके आयरन 2 की ऑक्सीडेशन हो जाएगी आयरन 3 में। तो आप देख रहे हैं कि आयरन 2 जो है हमारा, ठीक है, दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग टू आयरन 3, दैट मीन्स, ठीक है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है तो औरों को ये रिड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आयरन 2 जो है इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और आयरन 3 जो है ये तो खुद रिड्यूस होता है, तो जिसकी रिडक्शन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आयरन 2 जो है हमारे पास इट कैन रिड्यूसिस मर्क्यूरस, जो हमारे मर्क्यूरिक जो आयन होते हैं, ठीक है, इनको ये रिड्यूस कर देता है इनटू दी मर्क्यूरस आयन, मर्करी सॉरी +1। ठीक है, +2 से +1 में रिड्यूस हो जाएगा और
खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन 1 से आयरन 3 में। और सिमिलरली हमारे पास ये स्टेनेट आयन जो होते हैं हमारे टिन 4, ठीक है, इनको ये रिड्यूस कर देता है इनटू दी स्टेनस टिन 2 आयन में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन 3 में। सिमिलरली ये परमैंगनेट आयन जो होते हैं आपके पास, ये रिएक्शन तो आप सभी ने की ही है, पोटाशियम परमैंगनेट एज अ वर्सेस मोहर साल्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें आपके पास एसिडिक मीडियम में हमारे पास आयरन 2 जो होता है, तो आपने बैलेंस भी की हुई है पूरी की पूरी रिएक्शन, ठीक है। दिस विल फॉर्म मैंगनीज 2 आयन, साथ में हमारे पास यहाँ से 4 वाटर बन के आते हैं, और हमारे पास यहाँ से आयरन जो है वो कन्वर्ट होके Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आयरन जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। इधर आप वाटर एज अ लिगेंड के साथ आपने देख ही लिया है। बिसाइड दैट हमारे पास आयरन 2 जो है दिस आल्सो फॉर्म्स कम्प्लेक्सेस विद द अमोनिया, ठीक है। दिस इज़ हमारे पास ये कम्प्लेक्स बन के आएगा अमोनिया के साथ, ठीक है। ये इसका अमोनिएटेड कम्प्लेक्स होगा। बिसाइड दैट हमारे पास अदर कंपाउंड्स भी हैं। तो मेन जो यूज़ होता है हमारे पास आयरन 2 का, ठीक है, जो हमारा आयरन 2 जो है इसका जो मेन यूज़ होता है वो हम करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्राइट, या फिर हमारे जो नाइट्रेट आयंस होते हैं, ठीक है, उनकी हम क्वालिटेटिव डिटेक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप सभी ने किया ही है, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है हमारे पास वो मेनली डिपेंड करता है कि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोसिल ऑक्साइड जो हमारी गैस होती है, पहले हम उसको जनरेट करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के सारे रिएक्शन होगी हमारे पास नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन की, वहाँ से हमारे पास नाइट्रोसिल ऑक्साइड जो है वो जनरेट होगा, और ये जो गैस होती है वो कंबाइन करती है विद दी आयरन 2, और हमारे पास ब्राउन रिंग जो है वो बन के आती है। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स बन के आता है, दिस इज़ आप सभी ने किया ही है, दिस इज़ हमारे पास ये कम्प्लेक्स बन के आता है। यहाँ से हमारे पास रिंग बन के आती है इस कम्प्लेक्स की, वो जो आप ब्राउन रिंग बनाते हैं। सिमिलरली हमारे पास आप सभी ने इन द डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड आयंस, ठीक है, जब हम सल्फाइड आयन की डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हम सोडियम नाइट्रोपरसाइड जो टेस्ट होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा सोडियम नाइट्रोपरसाइड होता है हम उसका यूज़ करते हैं। तो सोडियम नाइट्रोपरसाइड जो है हमारे पास, दिस इज़ Na2Fe(CN)2 नाइट्रोसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन जो होता है, दिस इज़ अगेन, यहाँ से आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, दिस इज़ +2, ये हमने किया भी है पहले, ठीक है। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, नाइट्रोसिल जो है दिस इज़ NO जो है यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन होता है, दिस इज़ NO+, ठीक है। इसके ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास जो कम्प्लेक्स बन के आएगा, ठीक है, दिस इज़ Na2Fe(CN)2 NOS, ठीक है। दिस इज़ वायलेट इन कलर। तो ये वो कंपाउंड है जो आपके पास सल्फाइड का टेस्ट देता है, जिसकी वजह से आपके पास वायलेट जो आपका कलर है वो बन के आता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होता है, इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आयरन 2 का जो अनदर टेस्ट है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ टर्नबर्स ब्लू, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे अदर कंपाउंड्स रहेंगे वो आयरन के हैलाइड्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग तो आपकी आती है जब आयरन हैलाइड्स हमारे अमोनिया के साथ कंबाइन करते हैं, तो मैंने हेक्सामाइन कम्प्लेक्स बनाया था ऑलरेडी, दैट इज़ Fe अमोनिया/6 2 पॉजिटिव, रिलेटिवली अनस्टेबल कंपाउंड होता है ये हमारा, ठीक है। अमोनिया लूज़ कर देता है जैसे हमारे पास वाटर में लाएंगे, लेकिन कुछ स्टेबल कम्प्लेक्सेस भी इसके बनते हैं विद चिलेटिक लिगेंड्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है फिनेंथ्रोलिन के साथ आपके पास बनाता है। सिमिलरली इथिलीन डाइअमाइन हमारे पास होता है। तो जब भी चिलेटिंग लिगेंड होंगे हमारे पास स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो एक कम्प्लेक्स है आपके पास आयरन का, दिस इज़ फिनेंथ्रोलिन आयरन, ठीक है, +2 में है। इसकी ऑक्सीडेशन अगर हम करें इनटू दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो ये आपके पास रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन है आपके पास आयरन फिनेंथ्रोलिन की +2 से +3 के अंदर, ठीक है, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है इन कंपैरिजन। अगर हम आयरन 2, ये तो आपने देखा ही है, इसकी जो ऑक्सीडेशन करेंगे इनटू दी आयरन 3, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन आपके पास मच ईजियर है इन कंपैरिजन टू दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपके पास ये कंपाउंड जो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, आयरन फिनेंथ्रोलिन, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड लगा हुआ है हमारे पास। तो अगर मैं अदर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास जो हमारी हाइयर और अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और हमारी जो
इसके साथ में जो अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी, ठीक है, जो हमारी यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती हैं हमारे पास, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं हम। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बताया, आयरन की मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके पास, ठीक है, हमारे पास फेरेट आयन बन के आता है एक, दिस इज़ फेरेट आयन। ये आपके पास ये जो आयन होता है, दिस यूजुअली इट इज़ स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में ही ये स्टेबल होता है हमारे पास। ये जो आयन है, यहाँ पे आपका आयरन जो है इट इज़ इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपके पास एसिडिक मीडियम होगा तो ये जो आपका आयन होता है, ठीक है, ये जो आपका फेरेट आयन है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन हो गए, ठीक है, वहाँ पे ये एकदम से आपके पास चेंज होके आयरन +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अलॉन्ग विद हमारे पास ऑक्सीजन आएगी और वाटर जो है वो लिबरेट होंगे, ठीक है। तो आप बैलेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन को। और ये जो आयन है आपका फेरेट, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इवन स्ट्रॉन्गर देन द पोटाशियम पर मैंगनेट, ठीक है, पर मैंगनेट से भी ये इवन स्ट्रॉन्ग होता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है यहाँ पे हमारे पास। अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम बात कर रहे थे, तो अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे आपके पास डेफिनेटली आयरन जो है वो ज़ीरो में होगा और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होगा, -1 या -2 में, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आयरन जो है वो आपके पास डेफिनेटली, मैंने आपको कहा था कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड पाई एसिड लिगेंड होने चाहिए, वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी स्टेबलाइज होंगी, ठीक है। तो ये कुछ एक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके आयरन जो है यू कैन सी यहाँ पे ज़ीरो में है, यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन। सो लेट अस डिस्कस जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम के बारे में अगर मैं जाऊँ तो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं काफ़ी क्रोमियम के बारे में, ठीक है। क्रोमियम जो है इसकी जो वैलेंस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दिस इज़ 3d5 4s1, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था क्रोमियम जो है इट कैन एग्जिस्ट इन +1 +2 +3 +4 +5 एंड इवन इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें से +1 तो इसके अनस्टेबल है, ठीक है। ये जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, और बाकी जो इसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो मेनली +2 +3 इसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कुछ ही कंपाउंड तो हमने क्रोमियम के ऑलरेडी किए ही हैं इन +4 +5 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ योर परऑक्सी कंपाउंड्स। तो इनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियोस का, ठीक है, आप वहाँ से इस टॉपिक को देखना दोबारा से। परऑक्सो कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम, वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द प्लस क्रोमियम इन +4 +5 +6, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको वहीं से मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो आपको सेंड कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो मैं इनके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं अदर्स की बात करूंगा। तो क्रोमियम जो है हमारे पास, इट फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स यूजुअली इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है, +3 एंड इन +6, ठीक है। रिलेटिवली जो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो अनस्टेबल होती है। क्रोमियम 2 जो होती है वो जितनी ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होती है, लेकिन हाउएवर इसके कुछ एक हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास क्रोमियम क्लोराइड की, ठीक है, CrCl2, तो आपको पता ही है डेफिनेटली एक्वा सोल्यूशन के अंदर आपके पास ये जो सॉल्ट रहेगा दिस इज़ हाइड्रेटेड होगा हमारे पास, ये साथ में 4 वाटर होंगे, ठीक है। सिमिलरली क्रोमियम एसीटेट होता है हमारे पास, क्रोमियम एसीटेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है। हमारे पास दिस इज़ CH3CO ट्वाइस, ठीक है, क्रोमियम एसीटेट हमारे पास, साथ में आपके पास वाटर होता है। और ये जो सॉल्ट होता है क्रोमियम एसीटेट, दिस इज़ क्रोमियम एसीटेट, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास यहाँ पे 2 क्रोमियम होंगे, ठीक है, दीज आर इंट्रैक्शन के बीच में बॉन्ड जो होगा, और यहाँ पे हमारे पास टोटल मिला के 4 एसीटेट आयंस हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा दिस विल बी, हमारे पास कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन के आएगा, दिस इज CH3 देन ऑक्सीजन, ये हमारे पास 2 जो है वो आपके एसिडेट आयन हो गए हैं। देन अनदर वी हैव, यहाँ से हमारे पास CH3CO
सॉरी, दिस इज़ नॉट ऑक्सीजन हेयर, ये ऑक्सीजन यहाँ बीच में आएगा, एक रेक्टेंगल जैसा आपके पास यहाँ पे बन के आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे कार्बन, सॉरी दिस इज, ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है। देन वी हैव CH3 हेयर। तो एसिडेट आयन हमारे पास होता है O, ठीक है, OCO, CH3, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास ये होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है, एंड दिस इज अवर कार्बन, ठीक है। तो बीच में एक आपके पास रेक्टेंगल जैसी है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम 2 एसीटेट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओ सॉरी, साथ में हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे वाटर भी हैं, आई फॉरगेट अबाउट वाटर्स। तो यहाँ पे 2 वाटर्स जो हैं वो आपके साथ में लग जाएंगे, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं आपके पास क्रोमियम जो है इन +2 के अंदर, इसको हम क्रोमस बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज क्रोमस कंपाउंड, ठीक है। जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको हम क्रोमस कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे आयनिक होती है, ठीक है, स्काई ब्लू कलर होता है यहाँ पे, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको हम आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्रोमियम 3 के अंदर। दैट इज़ ये जो हमारा क्रोमियम +2 है, ठीक है, इट कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज इनटू द क्रोमियम 3 आयंस। और जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहता है इस रिएक्शन के लिए, दिस इज़ 0.5441 वोल्ट, ठीक है। तो क्रोमियम 3 आयंस जो हैं दे कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड इवन बाई हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो क्रोमियम 2 जो है आपके पास, ये तो इवन एयर से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू द क्रोमियम 3 आयन। तो ये कुछ एक कंपाउंड्स हैं क्रोमियम के इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमियम की, जो हमारी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज़ क्रोमियम इन +3, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ क्रोमियम, ठीक है। इसमें क्रोमियम के बहुत सारे कम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। क्रोमियम के बहुत सारे कम्प्लेक्सेस होते हैं वो इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको कहा था कि कोबाल्ट 3 के जो कम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे पास इनर्ट होते हैं। सिमिलरली लाइक क्रोमियम 3 के कम्प्लेक्सेस भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इनर्ट रहते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट जो हमारा एग्जांपल है, दिस इज़ क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, Cr2O3, ठीक है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और ये जो कंपाउंड है आपका क्रोमियम ऑक्साइड, ये आपके पास आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू दी +6, ठीक है। क्रोमियम इन +6, दैट इज़ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स। तो मैं इसकी जो रिएक्शन लिखूँगा, जो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, दिस अपॉन रिएक्शन विद बेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, इट विल ईजिली ऑक्सीडाइज इनटू दी क्रोमेट्स, ठीक है। यहाँ से हमारा CrO4 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी माइन मैंने हटा दी है इस टाइम पे, ठीक है। उनकी जगह मैंने सिर्फ चार्ज ही लिखा, अलॉन्ग विद हमारे पास यहाँ से वाटर निकल के आएगा, ठीक है। तो क्रोमियम 3 सॉल्ट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, दे विल गिव अस वायलेट कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है। क्रोमियम 3 वाटर के अंदर हमारे पास वायलेट कलर का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। और ये जो कलर होता है, दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ये कलर आएगा, ठीक है, इसका जो कलर होता है, और ये हाईली स्टेबल आयन होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एयर में, तो ना ही तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना ही रिडक्शन होती है, ठीक है। तो इट कैन बी एस्टेब्लिश दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो क्रोमियम 3 आयन हमारे पास हैं ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है। क्रोमियम 3 आयन जो होता है हमारे पास, इसका जो सोल्यूशन है ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। क्रोमियम 3 का जो हमारा सोल्यूशन है दिस इज स्लाइटली एसिडिक। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि अगर एसिडिक है तो हमारे पास ये प्रोटॉन लिबरेट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास जैसा हमने पीछे किया था, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 5 वाटर, साथ में आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यहाँ पे रह जाएगा इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिस विल बिहेव एज एसिड,
ठीक है। तो जब हम बेस डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, जब हम क्रोमियम 3 आयंस के अंदर बेस डालेंगे तब हमारे पास डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो बन के आते हैं क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड के। दैट इज़ हमारे पास जो है आपके पास क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में आपके पास कितने वाटर होंगे, वो आपके पास जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट हमारे पास बन के आएंगे, ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेट होंगे जब हम एक्सेस में बेस डालेंगे, ठीक है, तब आपके पास ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन देते हैं विच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रोमाइट आयंस। जब हम एक्सेस में यहाँ पे बेस डालेंगे, ठीक है, जब हम एक्सेस बेस डालेंगे तो आपके जो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, एक्सेस में जब हम बेस डालेंगे तो ये जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन होंगे ये आपके पास ग्रीन कलर का सोल्यूशन देंगे, ठीक है। ये जो कि आपके पास करेक्टरिस्टिक रहती है क्रोमाइट आयन, ठीक है, इनकी आपके पास करेक्टरिस्टिक रहती है, उसका कलर देंगे। बिसाइड दैट हमारे पास अदर कंपाउंड जो हैं वो हाइलाइट्स बनते हैं, जिसमें से क्रोमियम ट्राईक्लोराइड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। पिंक कलर का ये आपके पास सॉलिड होता है, ठीक है। अदर कंपाउंड्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ एक इनर्ट कम्प्लेक्सेस होते हैं, लाइक दिस इज़ पेंटामाइन, ठीक है। ये हमारे कुछ एक क्रोमियम के कम्प्लेक्सेस हैं। दिस विल बी इन +2 में होगा यहाँ पे हमारे पास ये, ठीक है, यहाँ पे +2 में आएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम हेक्सामाइन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बिसाइड दैट हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे, हमारे पास अदर चिलेटिंग लिगेंड्स भी होंगे। सिमिलरली क्रोमियम हमारे पास जस्ट लाइक हमने कहा था कि क्रोमियम एसिटेट बनता है हमारे पास इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम जो है इट आल्सो फॉर्म्स वेरी बेसिक एसिटेट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं आपके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड जो है आपके पास लिटिल बिट अनयूजुअल आपका एक बेसिक एसिटेट होता है, दैट इज़ जिसमें आपके पास क्रोमियम जो होता है वो 3 क्रोमियम जो होते हैं आपके पास इसमें लगे होते हैं, ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। साथ में आपके पास अदर लिगेंड्स रहेंगे। तो हमारे पास जो क्रोमियम 3 का बेसिक ऑक्साइड है दिस इज़ क्रोमियम, ठीक है, और साथ में हमारे पास एसिटेट होगा यहाँ पे, ठीक है, अलॉन्ग विद वी हैव 3 वाटर हेयर, ठीक है। सो दिस इज़ हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है ये क्रोमियम का, बेसिक एसिटेट है हमारे पास। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि 3 क्रोमियम है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेन बनता है हमारे पास और ट्रायंगल जैसी बन के आएगी, और हमारे पास 6 एसिटेट ग्रुप हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 एसिटेट ग्रुप में से हमारे पास क्या होगा कि 2 एसिटेट जो है हमारे ब्रिज करेंगे बिटवीन द 2 क्रोमियम एटम्स, दैट इज़ अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो 3 क्रोमियम होंगे हमारे पास, ठीक है, 3 हमारे पास क्रोमियम होंगे, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक बीच में ऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज़ ऑक्साइड। और अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हर एक क्रोमियम के अराउंड जो है 2 ऑक्साइड जो वो ब्रिज बनाएंगे। सो दिस इज़ OCH3O, ठीक है, एंड सिमिलरली OCCH3 एंड दिस इज़ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमारे पास जो सभी एसिटेट ग्रुप होंगे वो अलॉन्ग द 2 क्रोमियम जो है आपके पास वो ब्रिज बना के देंगे आपके पास OCCH3, दिस इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड जो हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप रहेगा एसिटेट CH3OCOCH3, ठीक है। अब हमारे 4 हो गए, जो नेक्स्ट हमारे 2 रहेंगे OC ऑक्सीजन, OCCH3 ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज़ आवर ये जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ जो हमारा बेसिक है ट्राइमर, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमियम 3 का कंपाउंड है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वाटर मोलिक्यूल्स, अब इसमें वाटर मोलिक्यूल रह गए हैं 3, हर एक क्रोमियम के ऊपर जो है वो एक वाटर होगा साथ में, ठीक है। तो ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम 3 बेसिक एसिटेट कम्प्लेक्स। तो अदर जो हमारी नेक्स्ट अब ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी क्रोमियम की, दैट विल बी क्रोमियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें हमारे पास जो सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है दैट इज़ क्रोमियम ऑक्साइड,
ठीक है, सिंपल हमारा CrO2, ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम +4 में है। और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेंगे, ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेंगे और उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ से आपके पास वाटर निकल जाएगा, अलॉन्ग विद वी आर लेफ्ट विद क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक होता है आपके पास, ब्लैक कलर का मटेरियल होता है। और टेप्स रिकॉर्डिंग, इन मेकिंग टेप रिकॉर्डर जो है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। बिसाइड दैट हम क्रोमियम टेट्रा फ्लोराइड भी बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम एलिमेंट से ही बनाएंगे, लेकिन टेम्परेचर कंडीशंस आपको सेट करनी पड़ेंगी। क्रोमियम +4 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, दिस इज़ इन +5। तो पैरोक्सो कंपाउंड्स भी हैं क्रोमियम के +4 एंड +5 में, तो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा साथ में। तो क्रोमियम 5 जो होते हैं, इनके कंपाउंड जो होते हैं वैसे तो आपके पास रेयर होते हैं, ठीक है। और ये जो कंपाउंड होते हैं क्रोमियम +5 के, ये आपके पास डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू दी क्रोमियम +4 एंड क्रोमियम जो आपके पास +3 में, ठीक है। इसके कंपाउंड जो है आपके पास डिकम्पोज हो जाएंगे। तो जो बेस्ट नॉन एग्जांपल है हमारे पास क्रोमियम +5 में, दे आर क्रोमियम पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, क्रोमियम पेंटाफ्लोराइड। इसके अलावा हमारे पास परऑक्सी कंपाउंड्स हैं CrO2 ठीक है, साथ में आपके पास 3 नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास कुछ एक कंपाउंड्स हैं इन क्रोमियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अब जो लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, दिस इज़ इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो क्रोमियम एज अ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपने पढ़ा ही है, क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, ठीक है। तो जो सबसे कॉमनेस्ट मैं इसका लिख रहा हूँ क्रोमियम के लिए +6 में, दैट इज़ क्रोमियम ऑक्साइड, दैट इज़ CrO3, ठीक है। CrO3 में यहाँ पे आपके पास क्रोमियम जो है वो +6 में है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सिंपलेस्ट हम क्या करते हैं कि आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट लेंगे और इसको हम रिएक्ट करवा देंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, पोटाशियम बाइसल्फेट बनेगा, अलॉन्ग विद वी हैव वाटर। और यहाँ पे हमारे पास इसी रिएक्शन में क्रोमियम जो ऑक्साइड होता है ये बन के आता है, ठीक है। जब हम इस मिक्सचर को कूल करने देंगे, ठीक है, हमारे पास स्कारलेट नीडल क्रिस्टल्स बन के आते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के। और जब हम हीट करेंगे इस कंपाउंड को, ठीक है, अपॉन हीटिंग एट 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज कर जाता है ईजिली। ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व करेगा और साथ में हमारे पास क्रोमियम जो है आपके पास Cr2O3 बना देगा अलॉन्ग विद दी लॉस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है आपके पास, ये हाईली पॉइजनस भी होता है क्योंकि जैसे ही आपके पास ये कंपाउंड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, ये आपके पास क्रोमिक एसिड बनाता है H2CrO4, ठीक है, दिस विल फॉर्म क्रोमिक एसिड, ठीक है। अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आपने पढ़ा ही है क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो आपके पास बन के आता है, ठीक है, CrO2Cl2, साथ में हमारे पास वाटर निकल के आएगा। और ये जो कंपाउंड होता है क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, ये आपके पास इट विल बिहेव एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इट कैन ऑक्सीडाइज सल्फाइड्स को ये सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। टिन आयन को ये आपके पास टिन 4 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा ही है जो हमारा क्रोमेट आयन होता है, दैट इज CrO4 नेगेटिव, दिस इज़ येलो इन कलर, ठीक है, ये हमारा आयन जो होता है वो येलो होता है। और आपने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड और बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, हमारे पास ये कन्वर्ट होता है इनटू दी डाइक्रोमेट आयन। और ये जो आपके पास होता है दिस इज़ ऑरेंज, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले की भी हुई हैं, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने ऑलरेडी किए ही हैं। हमारे पास जो भी हैं आपके डाइक्रोमेट आयंस के, क्रोमेट आयन के, तो इनके स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्रोमियम के +6 में हैलाइड्स भी बनते हैं लाइक CrF6, ठीक है, दिस इज़ क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो अदर कंपाउंड्स भी होते हैं हमारे क्रोमियम के इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये सब चीज़ें ये थी आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं आपके पास क्रोमियम जो शो करता है। अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगेन क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, इसको लेके चलूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रोमियम जो है दिस इज़ इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास
पाई एसिड लिगेंड जॉन को स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड जो है यहाँ पे अटैच हुआ है। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं क्रोमियम की, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने आयरन और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हैं, ठीक है। क्रोमियम शोज अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्लूडिंग 0 से लेके, ठीक है, 0 भी शो करता है, +1 से लेके +6 तक शो करता है आपके पास ये, जिसमें से मैंने आपको कुछ अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बताई हैं, कुछ एक स्टेबल होती हैं इसकी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।